गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने बोला था क्लास में कि एक यूट्यूब चैनल लाऊंगा और उस पर सभी बच्चे जब चाहेंगे देख सकते हैं। तो आपका यूट्यूब चैनल का नाम रखा गया है स्टडी केमिस्ट्री क्लासेज। और इसमें जितने भी बच्चे आपके दोस्त हैं सभी को बोल दीजिएगा कि सर ने भी क्लास यूट्यूब पर शुरू कर दिए हैं। तो आप इस तरह से सभी को बताकर और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर हम चलें इसमें आपका 12th का टॉपिक है एक, जिसमें आपको पढ़ना होता है विलियन चैप्टर में अनुसंख गुणधर्म। अगर अनुसंख गुणधर्म की बात करें तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा आपका अनुसंख गुणधर्म के टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो पूछेगा अनुसंख गुणधर्म कहते किसको हैं। तो यानी कि अनुसंख गुणधर्म कहते किसको हैं, तो आपका वैसा प्रॉपर्टी विलियन का, तो विलियन सबसे पहले जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन। लेकिन विलियन का वैसा गुण जो विलय की मोल की संख्या पर निर्भर करे, या हम बोल सकते हैं कि कणों की संख्या पर निर्भर करे। या तो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा या मूल की संख्या पर। तो हम लोग जानते हैं कि कणों की संख्या रहेगा तो मूल की संख्या निकाल सकते हैं, या मूल की संख्या रहेगा तो कणों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर विलयन में आपसे पूछ ले कि अनुसंख गुणधर्म क्या है, और या ऐसा पूछ ले कि प्रासरण दाब क्या है, अनुसंख गुणधर्म या कैसे हैं, तो आपको तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अनुसंख गुणधर्म क्या है। तो अनुसंख गुणधर्म किसको बोलेंगे, विलयन का वैसा गुण जो विलय की मोल की संख्या पे निर्भर करे या विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करे। जैसे अगर हम बोले प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पी वी बराबर एन आर टी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एन मेरा क्या है, मोल की संख्या है। अगर इस पर जो भी प्रॉपर्टी निर्भर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनुसंख गुणधर्म। इसी प्रकार से आपको अनुसंख गुणधर्म से संबंधित 4 टॉपिक्स दिए गए। सबसे पहले तो पूछेगा निम्नलिखित में से अनुसंख गुणधर्म कौन है। तो आपका अनुसंख गुणधर्म केवल 4 दिया गया है इस चैप्टर में, जिसमें आपका एक अनुसंख गुणधर्म है प्रासरण दाब, उसके बाद है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। आपका सवाल ऐसा भी ऑप्शन में रहता है कि वाष्प दाब में अवनमन क्या अनुसंख गुणधर्म है, तो ध्यान रखिएगा कि वाष्प दाब में अवनमन अनुसंख गुणधर्म नहीं होते हैं। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन अनुसंख गुणधर्म होता है। सापेक्ष रहेगा तो अनुसंख गुणधर्म होगा, अन्यथा अनुसंख गुणधर्म नहीं होगा। तो आपको इसी प्रकार से उसके बाद दिया हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। यानी उन्नयन मीन्स होता है बढ़ना, अवनमन मीन्स होगा घटना। यानी आपका क्या हुआ, प्रासरण दाब, उसके बाद वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है, इसका मतलब उसके वाष्प दाब में क्या आएगा, कमी आएगा, जो पहले से था उससे क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्वथनांक में दिया गया उन्नयन, यानी कि जब उसमें विलय पदार्थ को मिलाओगे तो उसके क्वथनांक में क्या आ जाएगा, कमी आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। उसी तरह हिमांक में भी आपको क्या होगा, हिमांक में अवनमन, यानी कि विलय पदार्थ को मिलाने के बाद उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होंगे, घटेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया अनुसंख गुणधर्म से इसका 4 नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि बार बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म होते हैं या अनुसंख गुणधर्म नहीं होता है। तो आपको हम फर्स्ट पॉइंट को पकड़े कि अनुसंख गुणधर्म में जो पहला टॉपिक है आपका प्रासरण दाब। तो सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि प्रासरण दाब कहते किसको है। तो प्रासरण दाब, जैसे मान के चलो 1 बिलियन है, इस बिलियन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगमय झिल्ली से अगर सेपरेट कर दें, अलग कर दें, और एक तरफ हम क्या करें, विलय की सांद्रता अधिक कर देते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। और एक तरफ अगर उसकी सांद्रता कम रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन या डाइल्यूट सोल्यूशन, और इधर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर हम बात करें, अगर इसमें आपका अर्ध पारगमय झिल्ली का प्रॉपर्टी होता है कि वह केवल विलायक के कण को आर पार होने देगा, विलायक को कण को आर पार होने नहीं देगा। तो इसमें अगर हम बात करें, इधर सांद्र विलयन है तो इधर हम चीनी मान को चलो मिलाए, तो इधर क्या होगी, मात्रा अधिक होगा। यानी कि पानी की अगर बात करेंगे तो पानी इधर अधिक है और इधर कम है, क्योंकि तनु विलयन उसको बोलेंगे जिधर पानी की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो आपका इसमें पानी मेरा क्या होते हैं, विलायक, वो आपको अर्ध पारगमय झिल्ली से
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर आना चाहेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रासरण। यानी आपका जो प्रासरण की क्रिया होती है किसी अर्ध पारग में झिल्ली से होगी और वह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा। लेकिन हम लोग क्या करें, इस प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए अगर इधर कोई दाब हम जनरेट करेंगे, इधर दाब लगाएंगे, तो क्या होगा, ये प्रासरण की क्रिया रुक सकती है। और ये प्रासरण की क्रिया रुकेगी तो उसी को हम बोलेंगे प्रासरण दाब। यानी जितना हमको दाब लगाना पड़ेगा, प्रासरण की क्रिया हो रही थी, अब प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमको जितना दाब लगाना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब। तो सबसे पहले पूछ लेगा कि प्रासरण दाब कहते किसको हैं, तो बोलेंगे प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। लेकिन आपसे ऐसा सवाल, सिंपल सवाल नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा कि प्रासरण दाब क्या है या अनुसंग गुणधर्म कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रासरण दाब का डिफिनेशन लिखेंगे। प्रासरण दाब का डिफिनेशन लिखने के बाद आपका जो दो नियम आएंगे, एक आएगा आपका बॉयल्स नियम और एक आएगा चार्ल्स नियम। यानी सबसे पहले तो लिखोगे कि प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे प्रासरण दाब कहते हैं और इससे संबंधित दो नियम होते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो आपका आता है फर्स्ट बॉयल्स नियम, बॉयल्स वांट ऑफ लॉ। और दूसरा आपका आएगा, आपका चार्ल्स वांट्स ऑफ लॉ। ये लिखने के बाद फिर से आप फर्स्ट नंबर हेडिंग लगाएंगे और बॉयल्स नियम। तो बॉयल्स नियम आप लोग 11th में अगर पढ़े होंगे, थोड़ा भी ध्यान हो तो वहां पर पढ़े होंगे, जो दाब जो होता है, दाब जो होता है, प्रेशर, ये आपको आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन क्या वो बॉयल्स यहाँ पर हैं, बॉयल्स वही है, लेकिन आपका यहाँ पर ये नियम नहीं पढ़ना है कि दाब आपका क्या है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे हम दाब को, जो प्रासरण दाब है, इसको डिनोट करेंगे पाई से। यानी यहाँ पर आपको ये वाला टर्म नहीं बोलना है यही, लेकिन डायरेक्ट रूप से ये नहीं है। इसमें आपको बोला गया बॉयल्स के द्वारा कि किसी विलयन के द्वारा लगाया गया प्रासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होगा। और सांद्रता आप लोग बहुत प्रकार के पढ़े होंगे, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। यहाँ पर बोला गया प्रासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होते हैं। और यहाँ पर जो ये सांद्रता है ये आपको लेना होता है मोलरता में। यानी मोलरता आप लोग जानते हैं कि प्रति लीटर प्रति आयतन में आपका विलय की जो मोल की संख्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता। यानी कि m बराबर पढ़े होंगे NY_V। तो आपको यहाँ पर वही टर्म है कि पाई जो प्रासरण दाब है वो किसके समानुपाती होगा, सांद्रता के समानुपाती। लेकिन इसको हम सही से बोले तो बॉयल्स नियम क्या है, तो इसका होगा नियत आपका क्या, केवल सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। क्या बोलेंगे, नियत ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर इसको हम बोले पाई समानुपाती सी, तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं, पाई समानुपाती N/V बोल सकते हैं, क्योंकि सांद्रता को ही हम किस टर्म में लिख दिए, मोलरता के टर्म, यानी सांद्रता N/V। तो यहां से अगर हम लें तो फर्स्ट नियम ये हो जाएगा, उसके बाद इसको ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद है आपका सेकेंड नियम आएगा क्या, चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम आप सुनिएगा, इसमें क्या बोला गया, ये भी आपका सिंपल है कि बोला गया कि प्रासरण दाब जो है, प्रासरण दाब आपका टेम्परेचर के यानी तापमान के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, तो लिखेंगे चार्ल्स नियम में कि नियत सांद्रता, इसमें क्या बोला गया था, नियत तापमान, इसमें बोलेंगे नियत सांद्रता। यानी नियत सांद्रता पर विलयन का प्रासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। तो अगर यहां से हम ये दोनों नियम लिखकर इसको भी इस तरह से डिनोट कर देंगे तो हम क्या आगे अगर चलना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, तो लिख सकते हैं पाई समानुपाती एन बाय भी टी। यहां से आपका पाई समानुपाती एन बाय भी है और पाई समानुपाती टी, तो हम लिख सकते हैं कि पाई समानुपाती एन बाय भी इंटू टी। यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से या एस से, तो यहाँ पर आ जाएगा एन आर टी बाय भी, या इसको लिख सकते हो एन एस टी बाय भी, यानी कांस्टेंट को आर से डिनोट करेंगे या एस से डिनोट करेंगे। तो यहां से आप देख रहे हो कि पाई, यहां से हम लिख सकते हैं कि पाई भी बराबर, यहां से ये अगर समीकरण को हम कोनों को गुना करें तो आ जाएगा आपका पाई भी बराबर एन आर टी, यानी पाई भी बराबर क्या हो गया एन आर टी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब किस पर निर्भर कर रहा है, मोल की संख्या पर। यानी आपका जब ताप स्थिर होगा तो प्रासरण दाब किस पर निर्भर कर रहा है, मोल की संख्या पर बोले या कणों की संख्या पर, इसलिए आपका क्या होगा अनुसंख गुणधर्म। अगर पहले के तुलना में हम फिर से अगर पूरे को एक बार बोले तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि अनुसंख गुणधर्म क्या है। तो अनुसंख गुणधर्म किसको बोलेंगे कि विलयन का वैसा गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे या विलय की मूल की संख्या पर निर्भर करे, उसे क्या बोलेंगे अनुसंख गुणधर्म। अनुसंख गुणधर्म आपको होते हैं 4 प्रकार के, प्रासरण दाब, उसके बाद आएगा वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। वाष्प दाब वाले में कंफ्यूजन होते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन अनुसंख गुणधर्म है, लेकिन आपका वाष्प दाब में अवनमन अनुसंख गुणधर्म नहीं है। पहले टॉपिक हम लोग का है प्रासरण दाब। अगर हम प्रासरण दाब की बात करें तो आपको बोला गया था कि जो प्रासरण की क्रियाएं होती है, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे प्रासरण दाब। इससे संबंधित आपको 2 नियम आते हैं, बॉयल्स नियम और चार्ल्स नियम। बॉयल आपको क्या बोले कि प्रासरण दाब नियत ताप पर क्या होगा सांद्रता के समानुपाती, और चार्ल्स साहब बोले थे नियत सांद्रता पर प्रासरण दाब ताप के समानुपाती होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 11th में आप पढ़े थे बॉयल्स नियम कि पी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, आयतन का, यानी कि दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन का। और यहाँ पर आपको बोला गया कि पाई भी एक प्रकार का क्या है दाब है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाई समानुपाती होता है सांद्रता का, तो कौन सा नियम सही है। तो अगर हम इस पर डिस्कस करें तो आप इनडायरेक्ट रूप से देखिए दोनों नियम सेम है, क्योंकि वहां पर आपका यहाँ पर पी समानुपाती आपका सी है यानी सांद्रता के, और वहां पर आयतन दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती था आयतन का। यहाँ पर भी देखिए तो पाई समानुपाती क्या है एन बाय भी। अगर हम क्या करें मोल की संख्या 1 रखें, यदि आपका क्या हो एन बराबर 1 हो तो आप जानते हो यहां से हम लिख सकते हैं कि पाई समानुपाती 1 बाय भी, जब मोल की संख्या क्या हो 1 हो। तो आप यहाँ पर पाई की जगह उस नियम में क्या था पी, यहाँ पर हम ले रहे हैं पाई, दोनों में आयतन व्युत्क्रमानुपाती आया। यहाँ पे क्या बोला गया कि सांद्रता के समानुपाती है, उसका कारण है कि बोला गया था कि आपको जब ये मोल की संख्या जो है ये अगर कांस्टेंट रहेगा यानी कि इसका मान 1 लेंगे तो यहाँ पर भी आपका दाब 11th वाले से मिल रहा है कि दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन का, और यहाँ पर भी इस रिलेशन से आया कि दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन का। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करेंगे नियत सांद्रता और नियत ताप पर जब बात करेंगे तो आपका 11th वाले से मैच करते हैं। लेकिन बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि वहां पर बॉयल्स का अलग नियम था और यहाँ पर अलग है, लेकिन दोनों सेम है, सिर्फ टर्म एंड कंडीशन क्या है अलग अलग है। तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि दोनों अलग अलग, दोनों सेम है। यहाँ पे वांट हब्स इसलिए लगाया गया कि इस चैप्टर में हम लोग को एक वांट हब फैक्टर भी आते हैं जो कि आगे हम लोग का आएगा, वहां पर हम बात करेंगे कि वांट हब क्यों लगाया गया और यहाँ पर बॉयल्स के
नियम 11th में केवल वॉइस नियम था, यहाँ पर वॉइस वन टॉप क्यों लगाया गया। और यहाँ पर जो हम लोग डिराइव किए थे पाई भी बराबर NRT, केवल यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिख देंगे अतः प्रासरण दाब विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए एक अनुसंक गुणधर्म है। तो आपका ये एक टॉपिक्स खत्म होते हैं। और सभी बच्चे से आप जल्द से जल्द बता दीजिएगा कि यूट्यूब पर क्लास शुरू हो चुकी है। और आपका चैनल का नाम है स्टडी केमिस्ट्री क्लासेज, और सभी बच्चे इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन इस पर अगर कोई ऐड आएगा तो उसको आप लोग एस्केप मत कीजिएगा, क्योंकि वो 10 सेकेंड या बहुत 5 सेकेंड के रहेगा, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा। उसी से हम लोग का क्या होता है, फायदा होता है। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं आप लोग को बिल्कुल फ्री उपलब्ध होगा, और टेस्ट भी होता रहेगा आप लोग को यूट्यूब पर क्वेश्चन आपका। और इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे आपको हम कोशिश करेंगे क्लास में ही लिखा दें, और आप लोग जब भी बैठिएगा तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिफिनेशन होंगे वो आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हम क्लास में उसको लिखाएंगे। तो आप लिखने के लिए इसको लेकर बैठिएगा तो लिख पाइएगा। और जल्द से जल्द आप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े और हम आपको लाइव क्लास ले सकें। थैंक यू आज के लिए।